देयर इज वन प्रॉब्लम दैट फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 3.5 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना था। कौन से मेथड से सॉल्व करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इसके लिए आप प्रॉब्लम पढ़ते जाएंगे और वन बाय वन कंडीशन बनाते जाएंगे आप। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3। आपने क्या कर लिया? लेट एक्स बी द लेंथ। एक्स को आपने एक रेक्टेंगल लेते हैं अपन राफ्ट में, ये आपका रेक्टेंगल है, इसका आपने एक्स क्या ले लिया? लेंथ ले लिया, वाई क्या ले लिया? ब्रेथ ले लिया। आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ऑल ऑफ अस नो इट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, आपका फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ के लिए आपने क्या लिया था? एक्स, ब्रेथ के लिए वाई। ये आपका बेसिक फार्मूला हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, एक्स इनटू वाई। वी हैव द कंडीशंस। वी आर प्रिपेयरिंग two equation from two condition. First in case में what does it say? Listen here, I read it. If length is reduced by 5, length reduced by 5, तो आपकी लेंथ कितनी होगी अभी? x minus 5. Okay, original length is x, then reduced by 5, x minus 5. Breadth increased by 3. ये जो ब्रेथ आपकी ओरिजिनल y थी, इसको आपने इंक्रीज कर दिया कितने से? 3 से। तो आपकी न्यू ब्रेथ कितनी हो गई? दैट इज y प्लस 3। तो इस कंडीशन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। इसको सॉल्व। अब अपना दिस इज योर ओरिजिनल एरिया, दिस इज द चेंजिंग कंडीशन के बाद में, दैट इज कॉल्ड इट इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या कर सकते हैं इसको? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, एक्स ओरिजिनल एरिया, एक्स इनटू वाई। अब इसका कहना है कि जब आप लेंथ 5 से कम करते हैं, रिड्यूस बाय 5, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, देन एरिया रिड्यूस बाय 9, इसलिए -1 कर दिया आपने। एक्स इंटू वाई, एक्स वाई, एक्स इंटू 3, 3x, -5 इंटू वाई, -5y, -5 इंटू +3, 15। दोनों टर्म राइट टू लेफ्ट ला ली, ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो गया। देन प्लस एक्स वाई माइनस प्लस एक्स वाई कैंसल, थ्राइस एक्स -5y -15 प्लस, दैट इज दिस इज योर इक्वेशन। ठीक है, ये आपका इक्वेशन तैयार हो गया। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। 1 सेकेंड। इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट। अब आप दोनों इस कंडीशन में दोनों को इंक्रीज कर दो, लेंथ आल्सो इंक्रीज, ब्रेथ आल्सो इंक्रीज। ठीक है, लेंथ ओरिजिनल आपकी एक्स थी, दिस इज योर रेक्टेंगल। ठीक है, इस कंडीशन में लेंथ इंक्रीज बाय 3, एक्स प्लस 3, ब्रेथ इंक्रीज बाय 2, तो आपकी ब्रेथ होगी वाई प्लस 2। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू, इस कंडीशन में क्या बोल रहा है फिर से देखिए, व्हाट डज दिस से? एरिया इंक्रीज बाय 67 यूनिट। एरिया कितने से इंक्रीज हो गया? 67 से, यानी आपका ये जो ओरिजिनल एरिया था उससे 67 से इंक्रीज हो गया। तो हो गया सिंपली सॉलिड, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई, एक्स इंटू 2 ट्वाइस एक्स, 3 इंटू वाई 3y, 3 2 जा 6, एक्स वाई प्लस 61। दोनों टर्म राइट हैंड साइड में थे, आपने लेफ्ट हैंड साइड में ला लिए, तो ये माइनस हो गया, दिस इज ऑल्सो माइनस। एक्स वाई माइनस एक्स वाई गेट कैंसल, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -67। 67 में से 6 चले गए, रिमेनिंग ये आपका अनदर इक्वेशन तैयार हो गया। अभी अपन कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यदि मेथड मेंशन की है तो आप सॉल्व कीजिए। इसमें आपने इक्वेशन ले लिया 3x - 5y - 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y - 61 इज इक्वल टू 0। इसको आप कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ, कैसे कंपेयर किया? a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर किया a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। c2 की वैल्यू -61, b2 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -6,
B1 की वैल्यू -5, A1 की वैल्यू 3। आपका ये है x और y, x इंटू वाई 1, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 की वैल्यू रख दिया आपने -5 3, ठीक है। फिर C1 C2 -6 -61, ओके। देन A1 A2 3 2, ठीक है। देन B1 B2 -5 3, ठीक है। -5 इंटू 61 305, 3 इंटू -6 -18, ठीक है। 3 हम देखो -5 इंटू -16 कितना हो गया 30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, साइन सेम पॉजिटिव, 3 इंटू 6 -18, ओके। देन 6 इंटू -2 -12, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया आपने, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, -183, 3 3 जा 9, 2 इंटू -5 -10, ठीक है। देन x अपॉन 305 माइनस ऑफ प्लस 18, y -12, माइनस इंटू माइनस कितना होता है, अपन साइन सेम रहा तो एडिशन पॉजिटिव, 12 माइनस का ये हो गया प्लस 183, 9 प्लस 10, x 305 प्लस 18, 8 प्लस 5 3, 1 प्लस 1 इज 230, 183 माइनस 12 कितना हो गया 171, ओके। देन 90, इसमें अपन रेशो नंबर 1, रेशो नंबर 2, रेशो नंबर 3, आप रेशो नंबर 1 और 3 को कंपेयर कर रहे हैं। क्या आपका रेशो नंबर 1 3 फिर से चेक कीजिए, x/3 to 3 1/90, दिस 1 into 3 to 3, 19 1 19 remaining, and then we solve value of x is equal to 70, and 3 to 3 upon 19 क्या तो कितना आ गया 70, फ्रॉम रेशो नंबर सेकंड एंड थर्ड, y by 171, थर्ड में क्या था y by this 171 into 171, 171 by 19, 19 9 जा तो y is equal to 9। What does he ask in the question? Find the dimensions of rectangle। अब आप आंसर लिख रहे हैं, डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल आर। डायमेंशन यानी क्या है, लेंथ जो आपने कितने लिया था x, वैल्यू ऑफ x इज 7, इज देयर एनी यूनिट इज गिवन। यदि आपको यहाँ सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर लिखना, नहीं दिया तो यूनिट है तो यूनिट लिख लीजिए। तो 17 यूनिट एंड ब्रेड को क्या लिया था आपने y, कितने आगे y की वैल्यू दैट इज 9, देन 9 यूनिट। चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। एंड इस तरह से आपने ये जो एक्सरसाइज 3.5 का जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ उनसे मेथड से सॉल्व कर दिया। बाय विच मेथड इज सॉल्व इट, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, यू रीड दैट प्रॉब्लम केयरफुली। आफ्टर रीडिंग यू चूज द सुटेबल वेरिएबल फॉर योर सब्स्टिट्यूशन। आप एक बार प्रॉब्लम अच्छे से केयरफुली पढ़ लीजिए। प्रॉब्लम पढ़ने के बाद में आप उसमें से वेरिएबल केयरफुली चूज कर लीजिए, एक्स वाई जो भी लेना है। एक्स वाई वेरिएबल चूज करने के बाद में जो कंडीशंस है उस कंडीशन को भी थोड़ा केयरफुली पढ़िए। केयरफुली कंडीशन पढ़ने के बाद में आपको ध्यान आ जाएगा व्हाट कैन यू गेट द टू कंडीशंस, फ्रॉम टू कंडीशन वी प्रिपेयर द टू इक्वेशंस। वंस यू प्रिपेयर द टू इक्वेशन देन अगेन रीड द प्रॉब्लम बाय विच मेथड यू सॉल्व इट। आपको जिस मेथड से बोला है उस मेथड को से आप उसको सॉल्व कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोला तो क्रॉस, एलिमिनेशन बोला तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन बोला तो सब्स्टिट्यूशन। समटाइम्स इट मे बी आस्क्ड फॉर बाय सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड, तो आप ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद इफ़ यू हैव द टाइम, यदि आपके पास टाइम है तो आप वेरिफिकेशन करके आंसर चेक कर सकते हैं।